प्री फार्मुलेशन। कौन सी टॉपिक है? प्री फार्मुलेशन। आप देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, एम फार्मा पढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, एम फार्मा का एग्जाम आ गया है और मेरा भी एग्जाम चल रहा है एम फार्मा फर्स्ट ईयर का। तो हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें मेरा भी रिवीजन हो जाए और आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाए। तो ये ऐसी टॉपिक है जो बी फार्मा पढ़ सकते हैं, ठीक है। एम फार्मा का मतलब फार्मेसी, हमारा एम फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है एम फार्मा का वो बी फार्मा से रिलेटेड होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस वो इसी बी फार्मा की टॉपिक रहती है फर्स्ट सेमेस्टर में। एम फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, ज़्यादा और कुछ नहीं रहता है, वही रहता है। तो ये वाली जो आज भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हालांकि ये तो है हमारी एम फार्मा मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स ये हमारा मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है। ये हमारा फार्मास्यूटिक्स बी फार्मा में भी मिलेगा, तो ठीक है। तो हमारी आज की टॉपिक क्या है? प्री फार्मुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं तो बी फार्मा नहीं पढ़ पाएंगे। ये वाला हमारा बी फार्मा भी पढ़ सकते हैं, डी फार्मा भी पढ़ सकते हैं और एम फार्मा फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं। जिसका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है वो भी इस सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं या फिर इस टॉपिक को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं सीधा सीधा। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? प्री फार्मुलेशन। क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले। क्या होता है? प्री जो होता है, ये जो प्री वर्ड्स होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्री प्लस फार्मुलेशन। ठीक है। प्री मतलब होता है पहले, ठीक है, और फार्मुलेशन मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ डेवलप करना, ठीक है। कोई भी फार्मूला वगैरह होगा उसको मिलाकर कुछ बनाना। तो प्री फार्मुलेशन को ऐसे समझिए जैसे आप मैगी बना रहे हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सब लोग मैगी के बारे में जानते हैं और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप मैगी बना रहे हैं, मैगी में पहले ऐसा तो नहीं है ना कि मैगी आप लेकर जाते हैं, डाल देते हैं, फिर उसमें प्याज डाल देते हैं, मिर्चा डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं। तो जो फिर मतलब कि जो एक मैगी में पड़ता है आप उसको क्या करते हैं, पूरा एक साथ डाल के बना देते हैं। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपकी मैगी सही बनेगी। जैसे सपोज डेट मान लीजिए एक कढ़ाई है, कढ़ाई में आपने क्या रखा? पानी रखा, पानी में उसी में मैगी डाल दिया, फिर उसी में मिर्चा डाल दिए, प्याज डाल दिए, ठीक है, टमाटर डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए, सब कुछ डाल के उसको पका दीजिए। तो जो मैगी का टेस्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं आपका बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, खाने में बहुत ही बुरा लगेगा। तो वैसे ही हमारी दवा होती है, ठीक है, दवा होती है। दवा भी क्या होता है कि दवा भी हमारे एज ए मैगी की तरह ही बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैगी की ही तरह ही दवा बनाई जाती है, लेकिन उसका प्री फार्मुलेशन होता है। जैसे मैगी को आप मार्केट से गए लेकर आए मैगी, टमाटर लेंगे, प्याज लेंगे, मिर्चा लेंगे, उसको एक क्वांटिटी में काटेंगे, ठीक है। पहले तो कढ़ाई हीट करेंगे, हीट करने के बाद कढ़ाई में क्या डालेंगे? थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर इसके बाद उसमें प्याज काट के डालेंगे एक आवश्यकता अनुसार, जितना लिमिट है। जैसे एक पैकेट मटर मैगी बना रहे हैं तो आधी एक प्याज आपकी इनफ हो जाएगी। तो उस प्याज को क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसमें तलेंगे, उसको पहले उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर आने देंगे, फिर उसके बाद आप हरी मिर्च डालेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद मटर डाल के थोड़ा सा भूनेंगे, फिर उसके ऊपर से टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद फिर आप एक मैगी मसाला उठा के डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा और जो राजेश मसाला वगैरह होता है वो थोड़ी सी क्वान्टिटी में आप डालेंगे। फिर इसके बाद उसमें मैगी डालकर, पानी डालकर, फिर आवश्यकता अनुसार नमक डालकर आप क्या करते हैं? 10 मिनट या 15 मिनट पका देते हैं, तो आपकी एक बेस्ट मैगी बनके तैयार होती है। क्या होती है? एक बेस्ट मैगी और स्वादिष्ट मैगी बनके तैयार होती है, जो खाने में आपको बहुत ही मज़ा आता है। वाह क्या खा लिया ऐसा लगता है ना। तो मैगी बता दिए, जैसे मैं मैगी बनाती हूँ वैसे मैं बता भी दी हूँ। अगर इस मतलब ऐसे फॉलो करके बनाएंगे तो काफ़ी एक अच्छी सी एक टेस्टी मैगी बनती है। मुँह में पानी भी आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ऐसे ही एक मैगी को टेस्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप मैगी लेकर गए, मैगी को उबाल कर पानी में डाल के मैगी को उबाल दीजिए, ठीक है, और मैगी मसाला उबाल के पानी में डालकर, ऐसे तो मैगी आप खाते नहीं हैं, ठीक है। उसमें अलग से टमाटर डालते हैं, प्याज डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, धनिया डालते हैं और आवश्यकता अनुसार नमक डालते हैं और कुछ मसाले भी होते हैं जो आपको डालते हैं, जो मैगी के टेस्ट को क्या करता है? एक मैगी के टेस्ट को इम्प्रूव करता है, मैगी के टेस्ट को बढ़ाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जैसे मिर्ची को काटना, मिर्ची को काटना, टमाटर को काटना, एक मतलब क्वांटिटी में मटर को लेना, ये सब आप क्या करते हैं? मैगी बनाने से पहले आप उस सारी सामानों का व्यवस्था करते हैं। वो सारी सामान को आप लोग काट के एक अच्छे जगह पे रख देते हैं, फिर इसके बाद आप कढ़ाई गरम करते हैं, फिर जाके आप मैगी बनाते हैं। तो वैसे मेरा प्री
फार्मुलेशन होता है। प्री फार्मुलेशन मतलब प्री मतलब होता है पहले, फार्मुलेशन मतलब होता है किसी भी चीज को बनाना, ठीक है। प्री फार्मुलेशन मतलब होता है कि जब यहाँ मेडिसिन की बात करें तो हमारे यहाँ पहले भी बताए थे, जो हमारी मेडिसिन होती है वो सिर्फ एपीआई से नहीं बनती है, जो हमारी मेडिसिन होती है वो सिर्फ एपीआई से नहीं बनती है, इसके साथ क्या मिला रहता है, एक्सिपिएंट। क्या मिला रहता है, एक्सिपिएंट मिलता है। जैसे मैगी आपकी क्या है, एपीआई है, लेकिन मैगी के साथ जो टमाटर, मिर्चा, हरी धनिया और आलू प्याज जो भी आप डालते हैं वो क्या है, वो आपका एक्सिपिएंट है, वो मैगी के साथ जा रही है और मैगी के टेस्ट को इम्प्रूव करेगी, मैगी को एक अच्छा स्वादिष्ट बनाएगी। तो वैसे ही हमारी जो एपीआई होती है ये सिर्फ एपीआई नहीं होती है, क्योंकि एपीआई हमारी एंजाइम आती है जिसकी क्वांटिटी सिर्फ इतना होती है, ठीक है। लेकिन आपकी जो ये दवा मिलती है आप देखेंगे कि उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है, आपके हाथ में आ जाती है, वो आपके आंखों से दिखती है। तो उसके साथ क्या मिला रहता है, एक्सिपिएंट मिला रहता है। क्या मिला रहता है, एक्सिपिएंट। ये जो एक्सिपिएंट होता है ये आपके एपीआई के साइज को बढ़ाने के लिए, एपीआई को जो ड्रग होती है उसको इम्प्रूव बनाने के लिए, ड्रग को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग एक्सिपिएंट का यूज करते हैं, ताकि जो दवा आए वो देखने में अच्छी लगे, वो खाने में अच्छी लगे, और उसको हम आसानी से निगल जाए, ठीक है। बच्चे भी दवा के रंग रूप देखकर अट्रैक्शन हो जाए और वो चॉकलेट की तरह उसको खा जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम क्या किए, एपीआई दिया, एपीआई में ढेर सारा एक्सिपिएंट मिला दिए। एक्सिपिएंट का मतलब होता है जैसे आपका कलरिंग एजेंट्स हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, ठीक है, और आपका डाइल्यूएंट हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके एक्सिपिएंट होते हैं जो दवा में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, दवा में मिलते हैं, और दवा की साइज को, एक एपीआई की साइज को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सिपिएंट का यूज करते हैं, ये उसी दवा के साथ मिलता है। लेकिन दवा को बनाने से पहले यहाँ पे प्री फार्मुलेशन किया जाता है कि हम कौन से एक्सिपिएंट का यूज करें जो हमारे एपीआई के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे। एक्सिपिएंट भी आपका केमिकल होता है, एपीआई भी आपका क्या है, केमिकल है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिसके पास एक्चुअल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है। ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का केमिकल ही है, जो आप दवा खाते हो केमिकल है। लेकिन एक्सिपिएंट भी आपका क्या होता है, केमिकल होता है। अगर आप दोनों एक ही साथ मिला देंगे, जैसे मैगी डाल के उसी में सब कुछ डाल दीजिए तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। वैसे भी ये एपीआई और एक्सिपिएंट का अगर आप जांच नहीं करेंगे, उसको तुरंत एक साथ मिला देंगे तो क्या करेगा, एक अपना एक अलग सा रिएक्शन करके एक अलग सा डोज बना देगा, एक अलग सी दवा बना देगा, उसका कुछ अलग ही रोल रहेगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो वो देखने में भी भद्दा लगेगा, जैसे कि कलरिंग एजेंट्स काला डाल दिए तो अजीब सा लगेगा, अरे यार काली दवा पहली बार देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम बहुत गंदी रंग की आ रही है, उसका टेस्ट बहुत ही बेटर आ रहा है, बहुत कड़वा आ रहा है, तो आप खाने में भी इतराएंगे, अरे यार कैसी दवा खा रहे हैं, एकदम पूरा मन एकदम मतलब ओ हो जा रहा है। तो ये बातें होती हैं। तो एपीआई और एक्सिपिएंट को जब आपस में मिलाकर एक जो दवा बनती है उसके पहले क्या होता है, प्री फार्मुलेशन होता है। मतलब प्री फार्मुलेशन ये कहता है कि दवा बनाने से पहले जिस जिस इंग्रेडिएंट्स को हम लोग लेते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो हमारे एपीआई के साथ सूटेबल है कि नहीं है, उसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए एपीआई में। ऐसा नहीं एपीआई थोड़ी सी है और आप एक्सिपिएंट कलरिंग एजेंट ढेर सारा मिला रहे हैं, ठीक है, और स्वीटनिंग एजेंट ढेर सारा मिला रहे हैं, तो दवा बहुत ज़्यादा मीठी लगेगी, कलरिंग एजेंट बहुत ज़्यादा भद्दी दिखेगी, ठीक है। तो मतलब एक दवा की फार्मुलेशन को, एक दवा को डेवलपमेंट करने से पहले जो जो स्टडी की जाती है उसी को क्या कहते हैं, प्री फार्मुलेशन कहते हैं। जैसे मैगी बनाने से पहले टमाटर को काटना, प्याज को काटना, एक क्वांटिटी में टमाटर को काटना, प्याज को काटना, फिर मिर्च को काटना, एक क्वांटिटी में आवश्यकता अनुसार नमक डालना, ये क्या होता है, एक प्री फार्मुलेशन होता है कि आप कितना पहले तो आप उसको इकट्ठा कर लेंगे फिर जाके मैगी बनाएंगे। तो वैसे हमारा जो एपीआई होता है वो भी हमारा क्या होता है, एज ए प्री फार्मुलेशन ही होता है। सॉरी, जो हमारा प्री फार्मुलेशन होता है वो भी एज ए पहले होता है। जैसे दवा बनाने से पहले जो स्टडी की जाती है उसी को क्या कहते हैं, प्री फार्मुलेशन करते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो देखते हैं प्री फार्मुलेशन क्या कहलाता है। प्री फार्मुलेशन इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी फिजिकल, केमिकल और बायो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, ठीक है। प्री फार्मुलेशन क्या है, प्री फार्मुलेशन एक टाइप की स्टडी है। कौन सी स्टडी है, सिस्टमैटिक स्टडी है, मतलब सिस्टम से थ्रू, मतलब एक सिस्टमिक थ्रू से स्टडी की जाता है एक दवा के केमिकल फिजिकल एक्टिविटी को और बायो फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि ये दवा ज़्यादा रिएक्टिव तो नहीं होगी हमारे एक्सिपिएंट के साथ, ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिल गई तो क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा कलरिंग एजेंट्स मिल गया तो क्या होगा, ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट्स मिल गया तो क्या होगा, ज़्यादा बाइंडिंग एजेंट्स मिल गए
तो दवा के साथ क्या हो जाए, ज्यादा लुब्रिकेट मिला दिए दवा के साथ तो क्या होगा। जैसे सपोज दैट बाइंडिंग एजेंट्स का काम क्या रहता है, बांधना। क्या रहता है, बांधना। अगर एपीआई के साथ आप बाइंडिंग एजेंट्स ढेर सारा मिला दिए, वो एपीआई को आपस में क्या करेगा, बांध लेगा। तो मतलब जकड़ के क्या करेगा, उसको पकड़ देगा। जब आपकी एक ड्रग बनी तो उस ड्रग को क्या करेंगे, जब आप खाएंगे या फिर आप उसको पानी में डाल के देखेंगे तो डिजॉल्व होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे बाइंडिंग एजेंट का कंसंट्रेशन आपने ज्यादा किया है। इसलिए अगर ऐसे दवा बनेगी, आप उसको खाएंगे, वो आपके स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अपने साइड इफेक्शन पे नहीं पहुंचेगा और अपना एक्शन नहीं देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम में दवा खाने के बाद एक पेशेंट को न देखना पड़े, इसलिए दवा को बनाने से पहले एक स्टडी की जाती है जिसमें दवा की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखा जाता है, केमिकल प्रॉपर्टी को देखा जाता है और बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी को देखा जाता है कि ये दवा हमारी एपीआई के साथ फिक्स रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर ये जो एक्सीपिएंट हम यूज कर रहे हैं वो हमारे एपीआई के साथ बेस्ट रहेगी कि नहीं रहेगी। ठीक है, दवा बनाने से पहले जो फार्मुलेशन हम लोग करते हैं, जिस फार्मुलेशन की स्टडी करते हैं, वही हमारी प्री फार्मुलेशन कहलाती है। ठीक है, प्री फार्मुलेशन इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द फिजिकल, केमिकल और बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। ठीक है, ड्रग सब्सटेंस जैसे एपीआई कैरी आउट बिफोर फार्मुलेशन या फिर डेवलपमेंट। मतलब एक दवा को बनाने से पहले जो स्टडी हम लोग करते हैं उसी को क्या करते हैं, प्री फार्मुलेशन कहते हैं। मेन पर्पज की बात करें तो मेन पर्पज जो होता है हमारे फार्मुलेशन का, वो क्या बोल रहा है कि जो हमारी दवा होती है वो क्या हो, वो यूजफुल बने। क्या हो, वो यूजफुल हो, मतलब कि वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और आपकी क्या हो, स्टेबल हो, और वो दवा आपकी हाई क्वालिटी की हो। ठीक है, प्री फार्मुलेशन का मतलब होता है, प्री फार्मुलेशन आप इसलिए करते हैं कि जो आप दवा बना रहे हैं वो दवा आपकी क्या है, सेफ हो, इफेक्टिव हो और क्या हाई क्वालिटी की दवा हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्री फार्मुलेशन करते हैं। प्री फार्मुलेशन का मेन एम ही यही है कि एक दवा हमारी क्या बने, सेफ बने, हाई क्वालिटी की बने, इफेक्टिव बने और क्या मतलब पेशेंट को किसी भी टाइप की कोई भी मतलब दिक्कत ना हो और जो दवा की डिजाइनिंग हो वो एक परफेक्ट हो। ठीक है, बात समझ में आया। तो देखते हैं द मेन पर्पज ऑफ द प्री फार्मुलेशन इज टू जनरेट यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्री फार्मुलेशन में जनरेट करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन को, मतलब एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्री फार्मुलेशन में जनरेट करते हैं। वो हेल्प करता है ड्रग की डिजाइनिंग को। जो इंफॉर्मेशन आप प्री फार्मुलेशन में जनरेट किए हैं वो आपका हेल्प करता है डिजाइनिंग को, मतलब ड्रग की डिजाइनिंग को, कि वो दवा आपकी सेफ हो, स्टेबल हो, इफेक्टिव हो और हाई क्वांटिटी में हो। ठीक है, प्री फार्मुलेशन का मेन एम होता है कि इसमें आप लोग क्या करते हैं, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। वो वही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में यूज होती है। जो इंफॉर्मेशन आप जनरेट किए हैं वही इंफॉर्मेशन क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है, जिसकी वजह से ड्रग की डिजाइनिंग अच्छी होती है, ड्रग की डिजाइनिंग करने में इजी हो जाता है। जैसे कि अभी आप पहली बार मैगी बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं कितना टमाटर डालना है, कितना प्याज डालना है, कितना मिर्चा डालना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप मैगी के हिसाब से क्वांटिटी देखेंगे कि नहीं, एक पैकेट मैगी है, अगर 12 रुपए की तो उसमें एक टमाटर ही नफ है। ऐसा अगर आप पहली बार बनाएंगे, आपको पता नहीं, 2 टमाटर डाल देंगे, मैगी का टेस्ट खट्टा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किसी को नहीं पता रहेगा तो अचार का तेल डाल देगा, मैगी का टेस्ट खराब हो जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं पता रहेगा और ढेर सारा नीमक डाल देगा, क्योंकि मैगी में ऑलरेडी नीमक होता है। तो मैगी बनाते समय जो नमक होता है उसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैगी में नमक होता है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता रहेगा वो पहली बार बनाएगा तो मैगी का टेस्ट को बिगाड़ देगा। तो मैगी को बनाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, एक क्वांटिटी में प्याज, टमाटर, मिर्चा, मटर ये सब इकट्ठा कर लेंगे, फिर जाके आप मैगी को बनाएंगे, जिसकी वजह से एक परफेक्ट क्या होता है, एक टेस्ट आता है। ठीक वैसे ही हमारी दवा को बनाने से पहले हम लोग दवा की डिजाइनिंग करते हैं, किसमें, प्री फार्मुलेशन में एकदम यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। वही यूजफुल इंफॉर्मेशन हमारे जब एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है या फिर फाइनल जब ड्रग बनता है उसमें यूज होता है, जिसकी वजह से जो दवा हमारी बन के आती है वो सेफ होती है, इफेक्टिव होती है और हाई क्वालिटी की होती है, मतलब यूजफुल होती है। ठीक है, प्री फार्मुलेशन स्टडी इन द फार्मुलेशन। प्री फार्मुलेशन की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सेलेक्ट ए सुटेबल डोजेस फॉर्म। इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से हम लोग एक सुटेबल डोजेस फॉर्म को सिलेक्ट कर देते हैं। चूज अप्रोप्रिएटेड एक्सिपिएंट, इसकी वजह से हम लोग एक
अमाउंट में एक अच्छे एक्सिपिएंट का यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो हम इस एक्सिपिएंट एपीआई के साथ मिला रहे हैं वो एपीआई के साथ मिल के एक अलग सा रिएक्शन करके कोई अलग सा केमिकल बना दे, ऐसा नहीं है। जो एक्सिपिएंट हम लोग एपीआई के साथ मिलाएंगे वो आपका नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, मतलब कि उसमें किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तभी वो आपके एपीआई के साथ मिलेगा। तो कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो जो एक्सिपिएंट होता है वो आपका नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, डिसाइड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, जो आपका प्री फार्मुलेशन होता है इसमें आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी उस प्रोसेस को डिजाइन कर देते हैं। जैसे कि एपीआई आप लिए है, उसमें एक्सिपिएंट कब मिलाना है, डाइल्यूएंट कब मिलाना है, कलरिंग एजेंट कब मिलाना है, प्रिजर्वेटिव कब मिलाना है, ये जो प्रोसेस होती है ये आप प्री फार्मुलेशन में इकट्ठा कर लेते हैं और उसी का यूज फाइनल प्रोडक्ट में बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट स्टेबिलिटी एंड द सेफ लाइफ, जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, दवा की एक मतलब स्टेबिलिटी सेफ होती है और उसकी लाइफ भी क्या होती है, सेफ होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्री फार्मुलेशन। प्री फार्मुलेशन की ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। इसमें हम लोग ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कि हमारा ड्रग कब डिजॉल्व हो रहा है, हमारे ड्रग की साइज तो नहीं बड़ी है। अगर किसी, जैसे आप मान लीजिए एक इतना बड़ा टुकड़ा लीजिए, कोई भी, जैसे एक आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कोई भी दवा वगैरह ही ले लीजिए, चीनी मान लीजिए, चीनी ले लीजिए, एक चीनी को पीस कर ले लीजिए। ठीक है, एक चीनी को क्या करिए, पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और एक चीनी को ले लीजिए। आप पीसी हुई चीनी को देखेंगे, अगर उसको पानी मिक्स करेंगे वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो आपकी खड़ी चीनी रहेगी जिसका पाउडर नहीं बना है वो थोड़ा सा टाइम लेगी लेट डिजॉल्व होने में। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा लेट डिजॉल्व होगी। तो वही यहाँ पे बोल रहा है प्री फार्मुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंड हो जाती है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के, हमारे ड्रग की साइज क्या है, हमारी जो दवा है उसकी साइज मतलब स्मॉल है कि लार्ज है। ठीक है, अगर लार्ज साइज रहेगी तो वो डिजॉल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगी, स्मॉल साइज रहेगी तो वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कलरिंग एजेंट्स देख लेते हैं, सॉरी, फिर इसके बाद क्या है, टू इंश्योर एंड ड्रग स्टेबिलिटी। प्री फार्मुलेशन में आप ड्रग की स्टेबिलिटी को इंश्योर कर लेते हैं कि मतलब वो हमारी ड्रग कितने देर तक स्टेबल रहेगी। मतलब कि जैसे कि कुछ दवा होती है जो फ्रिज में रखी जाती है, कुछ दवा होती है हमारी मतलब रूम टेम्परेचर में रखी जाती है, कुछ दवा होती है जो जिसको मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, होता है ना, बहुत सारी दवा होती है, बहुत सारी दवा को आप लोग देखते हैं। तो स्टेबिलिटी है, कौन सी दवा है, जैसे कि अगर कोई दवा है आप रूम टेम्परेचर में रखे हैं, ठीक है, जैसे सिरप है, मान लीजिए सिरप है, आप क्या करते हैं, सिरप को खोल दिया, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, तो दवा आपकी खराब हो जाती है बहुत जल्दी। इसीलिए कहते हैं सिरप को खोलकर यूज कर ले तो 15 से 20 दिन तक सिरप को खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद सिरप अगर आप यूज करेंगे तो वो ऑक्सीडेट हो जाएगा, मतलब रिएक्ट करके दूसरा कोई कंपाउंड बना देगा जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, कुछ दवा होती है जो फ्रिज में रखी जाती है तो उसकी लाइफ टाइम सेफ रहती है, बहुत जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है, रूम टेम्परेचर में बहुत सारी दवा रहती है, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, अगर आप उसको फ्रिज में रख देंगे या फिर मॉइस्चर जगह पे रख देंगे जहाँ पानी वानी थोड़ा सा गीला जमीन है वहाँ पे रख देंगे तो दवा खराब हो जाएगी, वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो स्टेबिलिटी बताता है कि मतलब कि प्री फार्मुलेशन में आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी दवा कितने टाइम तक स्टेबल रहेगी और किस टेम्परेचर पे स्टेबल रहेगी। ठीक है, फिर टू स्टडी ड्रग एक्सिपिएंट कॉम्पिटिटिविटी मतलब होता है रिएक्शन। क्या होता है, रिएक्शन। इसमें प्री फार्मुलेशन में आप स्टडी कर सकते हैं कि जो एक्सिपिएंट आप ड्रग के साथ मिला रहे हैं या फिर एपीआई के साथ मिला रहे हैं उसका एपीआई के साथ किसी भी अदर टाइप का कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, इसका पता आप प्री फार्मुलेशन में कर रहे हैं, कर सकते हैं, मतलब किया जाता है। अगर एक्सिपिएंट ड्रग के साथ रिएक्ट करके कोई अदर कंपोनेंट्स बना रहा है तो आप लोग क्या करते हैं, उस दवा का उस एक्सिपिएंट का यूज नहीं करते हैं, उसको नॉन रिएक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी, ये जो प्री फार्मुलेशन होता है इसमें ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। जैसे आपने 400 mg का ड्रग खाया, कितना, 400 mg का ड्रग खाया, अब ये 400 mg ड्रग आपके पेट में जाएगी, पेट में जाकर स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद वो क्या होगी, डिजॉल्व होगी। ठीक है, डिजॉल्व होगी जिसमें से आपका लीवर जो होगा वो 100 mg को खत्म कर देगा। 100 mg ड्रग आपकी खत्म हो गई, कितना बचा, 300 mg बचा। ये 300
mg ड्रग आपकी कहाँ पे रीच करेगी, ब्लड सर्कुलेशन में करेगी। जो ये 300 mg ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में रीच कर रही है, यही एक दवा की बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। लेकिन इसके लिए भी दवा को एक मैक्सिमम अमाउंट में डिजॉल्व होना चाहिए। अगर मान लीजिए दवा सही से डिजॉल्व ही नहीं है तो क्या वो 30% मतलब 300 mg रीच कर पाएगी? भाई अगर एक दवा को डिजॉल्व होने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से आपके ब्लड स्टमक फ्लूइड में डिजॉल्व होना पड़ेगा ना। अगर वो नहीं डिजॉल्व हो पाएगी तो क्या आप मान सकते हैं ये 30% तक सॉरी 300 mg दवा आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। तो वही बोल रहा है टू इंश्योर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। प्री फार्मुलेशन में आप ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हम दवा को 400 mg बना के दिए तो वो दवा आपके ब्लड में कितना पहुंचेगी, 300 mg पहुंचेगी। 100 mg आपका लिवर वगैरह खत्म कर देगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद टू रिड्यूस फार्मुलेशन प्रॉब्लम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा जब आप एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम आती है, जैसे आप पहली बार मैगी बनाते हैं तो कभी तेल ज़्यादा लाल हो जाता है, कभी प्याज जल जाती है तो कभी टमाटर जल जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लमें आपको झेलना पड़ता है। तो मतलब दवा बनाते समय ये सारी प्रॉब्लमें ना हो उसकी स्टडी आप क्या करते हैं, प्री फार्मुलेशन में सबसे पहले कर लेते हैं, जिसकी वजह से दवा बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। टू मिनिमाइज डेवलपमेंट टाइम एंड द कॉस्ट। इस जैसे कि अगर आपको पता हो, अगर आप पहली बार मैगी बना रहे हैं आप टाइम ज़्यादा देंगे, अगर दूसरी बार मैगी बना रहे हैं तो पहले की अपेक्षा आप टाइम कम लेंगे। ठीक है, पहली बार आप सामान गए लेने, आपको पता ही नहीं है टमाटर मतलब 1 लगेगा, आप 2 टमाटर लेकर आए तो वहाँ पे आपका कॉस्ट ज़्यादा जाएगा। अब भाई एक टमाटर जहाँ 1 रुपये का मिल रहा है वहाँ पे आप टमाटर खरीदने जाएंगे, वहाँ पे 2 रुपये का मिलेगा, तो 2 रुपये का आप टमाटर दे दिए। ठीक है, हालांकि चाहिए कितना, सिर्फ 1 चाहिए। ठीक है, और मटर है 10 रुपये की मटर चाहिए लेकिन आप 20 का मटर लेकर आ रहे हैं, चाहिए कितना, 10 रुपये की, तो वहाँ पे आपका कॉस्ट ज़्यादा लगता है, मतलब पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो प्री फार्मुलेशन में सबसे पहले आप कॉस्ट को मिनिमाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग भी बचती है। जैसे पहली बार मैगी बनाते हैं आपको समझने में काफ़ी देर चला जाता है, बहुत टाइम चली जाती है, लेकिन अगर आप मैगी बनाने से पहले प्री फार्मुलेशन कर लेते हैं तो उसमें आप सिर्फ मैगी को धड़ाधड़ बनाते जाएंगे, कोई भी टाइम नहीं नुकसान होगा। वैसे हमारी ड्रग को पहली बार बनाने में या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने में सबसे पहले प्री फार्मुलेशन होता है। प्री फार्मुलेशन क्या होता है, वो मिनिमाइज कर देता है टाइम और कॉस्ट को, मतलब टाइम और कॉस्ट को कम कर देता है, मतलब पैसे भी बच सकते हैं। प्री फार्मुलेशन से पैसे भी बचता है और आपकी टाइम भी कम लगती है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्री फार्मुलेशन। प्री फार्मुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है इसको देख लेते हैं। रिड्यूस ट्रायल एंड द एरर अप्रोच। दवा में किसी भी टाइप का जो एरर आता है या फिर जो ट्रायल आता है, ट्रायल करते समय जो भी एरर आता है उसको क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट में रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पहले ही सारी जानकारी किसमें मिल गई, प्री फार्मुलेशन में मिल गई है। ठीक है, हेल्प इन द सेलेक्टिव एंड द बेस्ट फार्मुलेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, इससे क्या होता है, एक आपको स्ट्रेटेजी मिलती है, मतलब कि एक आपको स्ट्रेटेजी मिलती है, मतलब एक हिस्ट्री मिल जाती है, जिसकी वजह से आप आसानी से क्या करते हैं, एक नए कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, प्रिवेंट प्रोडक्ट फेलियर। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे आप मैगी पहली बार बनाए तो आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ मैगी डालकर उसमें पानी डाल के उसका मसाला डाल दिए, काम खत्म। ठीक है, इससे आपकी मैगी क्या होगी, खराब हो जाएगी, आप खाएंगे तो मैगी का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो ये जो होता है प्री फार्मुलेशन जो होता है, वो प्रोडक्ट को अगर ऐसे हम क्या एक ड्रग को बनाए तो वो ड्रग भी तो आपकी खराब हो जाएगी, तो वो ड्रग खराब ना हो, मतलब वो ड्रग आपकी फेल ना हो, उसके लिए हमारा प्री फार्मुलेशन क्या करता है, प्रिवेंट करवाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, पेशेंट सेफ्टी। जो प्री फार्मुलेशन होता है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और पेशेंट की सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, सपोर्ट रेगुलेशन अप्रूवल। ठीक है, ये हमारे रेगुलेशन अप्रूवल में भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे अगर आप मैगी अच्छी बनाए हैं तो घर वाले खाएं, वाओ क्या अच्छी मैगी है, फिर अगर दोबारा मैगी बनाना पड़ेगा, अरे उसी को पूछ कर लाओ मैगी अच्छा बनाता है, हालांकि बना के मत देना, नहीं तो घर वाले बड़े परेशान करते हैं। ठीक है, जैसे बात की बात बता रहे हैं, ये सारी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई भी बहुत अच्छा चीज़ बनाने आता है तो आप घर पे बनाइएगी मत, कभी मत बनाइए। सब लोग एकदम आपके पीछे पड़ जाते हैं, अरे ये चीज़ अच्छा बनाती है उसको खोज कर लाओ। ठीक है, ठंडी हो या गर्मी, ठंडी में तो भाई उठने का मन नहीं करता, एकदम नहीं, बेड तो एकदम नहीं छोड़ने का मन करता है,
उस समय यार अगर आप जैसे कि मैगी हम घर पे अच्छा बनाते हैं तो एक आध बार बना के खिला दिए थे, इसे पागल कुत्ता काट लिया था मेरे को, मैं बता दी मैगी अच्छा बनाती हूँ, सब लोग ट्राई करो कर दिए। अब जब भी मैगी खाने का मन करता है किसी का तो हम ही को उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई अच्छा चीज़ बनाने आए तो घर पे मत बनाइए, तो बहुत परेशान हो जाएंगे आप लोग, सब लोग आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। सपोर्ट, रेगुलेशन, अप्रूवल, इससे क्या होता है कि अगर कोई भी आप अच्छी दवा बना रहे हैं तो आपकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। जैसे कि आप मैगी बना रहे हैं तो आप अच्छा बनाते हैं तो घर वाले आपको खींच के लेके जाते हैं, वैसे भी अगर आप दवा भी अच्छे से बना देते हैं तो आपका सपोर्ट लिया जाता है उस समय पे, ठीक है। बात समझ में आई? तो मतलब कि ये हमारे प्री फार्मुलेशन में होता है। प्री फार्मुलेशन स्टडी अगर आपको अच्छे से करने आती है तो आप एक फाइनल प्रोडक्ट को बना लेंगे। जैसे अगर आपको मैगी अच्छे से बनाने आती है तो फिर दोबारा कोई कहेगा तो आप मैगी एक अच्छा सा टेस्टी स्वादिष्ट मैगी बना के देंगे, वैसे आपका प्री फार्मुलेशन में होता है। अगर आप एक दवा की प्री फार्मुलेशन अच्छी कर देते हैं तो मैगी भी अच्छी बनती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो आपको भी समझ में आएगा और हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।